ट्राइबल म्यूजियम से निकलने के बाद हम लोग निकल चुके हैं नए भ्रमण की ओर। और फिर से मैं पुनः स्वागत करता हूं आप लोगों को नए ब्लॉग में। हमारे साथ बने रहिए और फटाफट अंदाज में आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते गए और ये जो लेक व्यू का जो किनारा है, बड़ा तालाब का जो किनारा है, उस किनारे से ही आपको आगे बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हमें एक जानवर दिखाई दिया। चूँकि गर्मी ज़्यादा थी और इस कारण जो बहुत सारे जानवर जो थे वो कहीं सो रहे होंगे या फिर कहीं अन्य जगहों पर बैठे होंगे। बहुत कम जानवर दिखाई दे रहे थे। जिस समय मैं अंदर जिस टाइम मैं घूम रहा था उस समय बहुत कम जानवर दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में जितने भी लोग जो देखने के लिए गए थे वो सब लोग अपने अपने कैमरे से निकाल कर फ़ोटो क्लिक करना चाहें, बट जानवर एक एक या फिर 2 की मात्रा में दिखाई दे तो सब लोग निराश रहे। मैं खुद भी निराश था कि मैं देखने के लिए आया हूँ और बहुत कम जानवर हैं यहाँ पे। लेकिन चूँकि ये जो वन विहार है ये 5 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप आगे बढ़ते चलेंगे और आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जैसे इसमें मैंने अभी इंडियन वेशन देखा, इसके अलावा एक और छोटा-सा जानवर था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और इसके आगे मैंने शेर का शेर का जो प्रजाति है, मैंने शेर के प्रजाति के पास गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि शेर जिसका लंबाई क्या होता है, ये सब कुछ। और आप ज़ूम करेंगे इस वीडियो को तो आपको दिखाई देगा कि शेर अंदर बैठा हुआ है, एक केवल एक है। इसके अलावा और भी कुछ होंगे जो शेर होंगे, वो कहीं छुपे होंगे या फिर गर्मी में अपने कहीं बैठे होंगे। शेर को देखने के बाद मुझे उत्सुकता थी टाइगर को देखने के लिए, यानी बाघ। और मैंने बाघ वाले सेक्शन में पहुंचा जिसमें एक बाघ बेचारा सोया हुआ था। और मैंने और वहाँ मौजूद जितने भी लोग थे सब लोगों ने उसका फ़ोटोग्राफ़ी किया। और बेचारा जो बाघ था वो मज़े-मज़े सो रहा था, बस केवल एक था। इसके बाद हम लोग सर्प उद्यान यानी स्नेक पार्क में पहुँचे, जहाँ मुझे बहुत सारे साँप दिखाई दिए, जिसमें धामन, गहुमन, जिसको और भी अन्य जगहों पर अन्य नाम से बुलाया जाता है। आप देख सकते हैं, आपको देखकर बहुत डर लगेगा। और यहाँ पर मेरी मैम जो थी, वो तो देखकर बिल्कुल शॉक रह गई और बिल्कुल आगे बढ़ गई, क्योंकि उनको जो साँप था वो दिखा नहीं जा रहा था, जितने बड़े-बड़े साँप थे और जितने ज़्यादा साँप थे यहाँ पे। आपको आगे अजगर भी दिखाई देगा। इसके अलावा जितने भी इंडियन जो स्नेक हैं वो भी आपको, जैसे वाइपर हो गया, ये सब आपको दिखाई देगा। आप वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए कि कितने बड़े-बड़े साँप आपको दिखाई देते हैं। जो आप ज़ूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ, जो इसके अंदर बैठा हुआ है साँप, बड़े मज़े में बैठा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये सैल अजगर, देखिए कितने बड़ा अजगर है यहाँ पे। आपको मे बी दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ अजगर था, जिसको देखकर लोग काफ़ी शॉक थे, काफ़ी डर रहे थे और काफ़ी मज़े में वो बैठा हुआ था। स्नेक पार्क से निकलने के बाद हम लोग पहुँचे तितली पार्क में, जहाँ मुझे लगा कि काफ़ी तितलियाँ होगी। लेकिन चूँकि तितलियाँ तो उड़ने वाले इंसेक्ट हैं, वो उड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ जो उद्यान था, वहाँ जो बगीचा था, वो काफ़ी सुंदर था।
बहुत मनमोहक था और हम लोग उस पार्क के अंदर घूम रहे थे जिसमें तितलियाँ आ रही थी, जा रही थी और आपको मैंने एक स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये इतनी प्रकार की तितलियाँ यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं। और इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि तितली का जो शुरू का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, इसके आगे कैसा होता है, वो कहाँ जा कर के रह पाती हैं, कितने दूरी पर उड़ पाती हैं, ये सारा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था। ये शरीर का उसका बनावट, किस प्रकार से शरीर का उसका बनावट होता है, ये वास्तविक तौर पर देखने वाली चीज़ है और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर। इसके बाद हम लोग अंतिम पड़ाव में पहुँचे हैं जहाँ मुझे घड़ियाल का सेक्शन मिला। ये वाटर एनिमल का सेक्शन है और इसी में आपको जो पक्षी का भी सेक्शन है वो इसी में है। इसमें बहुत सारे पक्षी भी, मेरी मैम मज़े ले रही थी वहाँ बैठकर। और कुल मिलाकर ये जो वन विहार है ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जानवर आपको कम दिखाई दिए होंगे। जो गर्मी था इसके कारण बहुत सारे जानवर अंदर बैठे हुए थे। और अंत में हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद मुझे सैर सपाटा मिला, जो यहाँ का एक मनमोहक दृश्य है, वो वन विहार से जस्ट बगल में है। कुल मिलाकर ये वन विहार मुझे अच्छा लगा। यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ काफ़ी जानवर हैं जो कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।